भाजपा अपराध की नर्सरी है। तो ये बीजेपी वाले किस किस नेता को निपटाने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई के मार्फत इनकी फटी पड़ी है। मोहन भागवत और बीजेपी की आने वाले समय में जनता इनको रोडों पे काटेगी। एक आध महीने 15 दिन में इनकी मोदी की सरकार गिर जाएगी। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। वही हालत मोहन भागवत की हो गई है। ये बैसाखी की सरकार है। जो है कलकत्ता का बलात्कार दिखाई दिया, मणिपुर नहीं दिखाई दिया, ये संदेह मोहन भागवत को। भाजपाई शासित राज्यों में जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, उस पे बेरहम मोहन भागवत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दोनों सूरत में मोदी का नुकसान होगा। मोदी का जानी दुश्मन नंबर 1 संजय जोशी हैं और अमित शाह के जानी दुश्मन वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तुम मुझे टोल दो, मैं तुम्हें सड़क पे गड्ढे दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर स्थित मुख्यालय में मोहन भागवत ने भाषण दिया और वो भाषण जो है आजकल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। इस भाषण में उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंसा की चर्चा की, जो कि हिंदुओं में उसमें काफ़ी अत्याचार हुआ। साथ ही उसमें जो हिंदू मारे गए उसकी उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था आरजीकर अस्पताल में, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। और इस बात पे अब जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो उसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपके चैनल और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। विजयदशमी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। ये लोग आपस में गंगा जमुनी तहजीब के तरह से मिलके रहें और देश के भाईचारा को मजबूत करें। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई और बांग्लादेश में जो एक हिंसा का दौर चला और अरब स्प्रिंग जो अरब में क्रांति हुई थी और कई तानाशाहों को हटा दिया गया था, तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वैसी ही स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ में कोलकाता में जो रेप कांड हुआ उस पर भी उन्होंने चर्चा की। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। वही हालत मोहन भागवत की हो गई है। इनकी जब जिस देश में जब तानाशाही हुकूमतें सर उठाने लगती हैं तो लोकतंत्र कायम करने के लिए देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये हर देश में हुआ है, भारत में हुआ है, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ है। इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ भी एक जेपी मूवमेंट चला था। तो ये मोहन भागवत को डर है कि ये सत्ता को कहीं उखाड़ के फेंक न दे, सत्ता धराशाही न हो जाए। क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है, इनको जो है कलकत्ता का बलात्कार दिखाई दिया, मणिपुर नहीं दिखाई दिया, ये संदेह मोहन भागवत को। उसके बाद यूपी में आए दिन ब्राह्मणों की हत्या, दलितों की हत्या और आए दिन तमाम तरह के अत्याचार। अभी जेपी जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्मदिवस पर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव को रोका गया। तो आप बताइए, तानाशाही नहीं है तो और क्या है? योगी आदित्यनाथ या देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू? आप बताइए, हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में इनके कुकर्मों का भंडा फूट रहा है। हर जगह तुम जहां आ रहा, ये भाजपाई शासित राज्यों में जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, उस पे बेरहम मोहन भागवत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसको भी कुछ दिन पहले बंधक बनाया था, मतलब हाउस अरेस्ट टाइप में थे, ये नजरबंद थे, नरेंद्र मोदी ने किया था। ये खबर नहीं छन करके आई, देशवासियों को नहीं पता चली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, ऐसा हुआ था। इसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। क्योंकि ये चाहते हैं कि संजय जोशी या वसुंधरा राजे सिंधिया अध्यक्ष हों और 75 साल का जो रेशियो देश के प्रधानमंत्री बना लिए, 75 साल के बाद ये कौन से मंडल में चले जाएंगे। तो उस पे कायम करने के लिए कि भाई या तो इस्तीफा दीजिए या तो अध्यक्ष बदले।
दोनों सूरत में मोदी का नुकसान होगा। मोदी का जानी दुश्मन नंबर 1 संजय जोशी हैं और अमित शाह के जानी दुश्मन वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तो कुल मिला करके इनकी ये दिखाई दे रहा, इनको जो है नितिन गडकरी का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। वो कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? वो देश के सबसे जो है विकास कार्यों में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा उनका नाम हुआ है सड़क मंत्रालय में काम करने को लेकर। और जो टोल का एक गैंग चल रहा है, तुम मुझे टोल दो, मैं तुम्हें सड़क पे गड्ढे दूंगा। आप जितनी नेशनल हाईवे है देख लीजिए, गड्ढा है कि नहीं है। आप यहीं से करनाल रोड पकड़ लीजिए, कोई वो देखिए, भाजपा अपराध की नर्सरी है और नर्सरी के रूप में काम करता है संघ मुख्यालय आरएसएस। अभी आप गौरी लंकेश के हत्यारों की जमानत हुई और बीजेपी के भगवा वस्त्र पहन करके हिंदू संगठन के लोग स्वागत कर रहे हैं। अभी बॉम्बे में हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई जो है साबरमती जेल में है, वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो ये बीजेपी वाले किस किस नेता को निपटाने के चक्कर में है? लॉरेंस बिश्नोई के मार्फत अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर पाल रखे हैं। अच्छा, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो वो कह रहे हैं कि देश में शासन के प्रति अव्यवस्था पैदा करके यहाँ पे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, क्या सच में ऐसा है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इनकी फटी पड़ी है। मोहन भागवत और बीजेपी की आने वाले समय में जनता इनको रोडों पे काटेगी, रोडों पे स्वागत करेगी। आज टमाटर 120 रुपया किलो, महंगाई 45 रुपया किलो आलू। आप इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। ये देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी, महंगाई तो आप लोगों के टाइम पे भी रहा है, कांग्रेस टाइम पे नहीं रहा। महंगाई पे कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ था? आप बताइए। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल आदमी, बैल बुद्धि, तो इसको शर्म नहीं आती है? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या। ये चतुर्वेदी जी के अपने निजी विचार हैं। अच्छा, अभी आप हरियाणा चुनाव की बात कह रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे आ जाते हैं, कर्नाटक में जब जीते थे तब नहीं आए थे, और अभी 2 चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीती है, सरकार भी बना ली, तब वहाँ की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो आप परथोक देख रहे थे, वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की फटी पड़ी थी। यहाँ 14 लाख वोट पहले चुनाव आयोग घोषणा करता है, 2 मिनट में पता चलता है कि किस बुश में कितना वोट पड़ा, आल हरियाणा में कितना वोट पड़ा, तुरंत 4-5% बढ़ा दिया। अब आपको चुनाव आयोग पे भी विश्वास नहीं है? राजू अग्रवाल बीजेपी का एजेंट के तौर पे काम करता है, राजस्थान बैच का आईएएस रहा है, राजस्थान कैडर का। मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसका बाप सरस्वती शिशु मंदिर चलाता है, ये आरएसएस की पैदाइशी है, तो मैं इसको जानता हूँ। ये इसीलिए टिका हुआ है। आप जानते हैं वो बात अलग है, लेकिन निष्पक्ष काम करते कि नहीं करते? बिल्कुल नहीं। टीएन शेषन थे, टीएन शेषन के नाम पे एक भी बात कोई उठाते? टीएन शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए देश को। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो है सबके ऊपर बीजेपी कीचड़ उछालती है। क्यों? मोहन भागवत को मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश में इनके राज्य में बलात्कार होते हैं, दुराचार होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, वो नहीं दिखाई देता? देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का कर्जा माफ करता है, ये नहीं दिखाई दे रहा है? भाई, कॉर्पोरेट को अगर कर्जा माफ हो रहा है तो देश का विकास भी तो हो रहा है, कई लोगों को रोजगार भी तो देते हैं वो। आप मुझे बताइए, बेरोजगारी का आलम क्या है? भूखमरी के इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? 105वें स्थान पे पहुंच गया है। भारत अमृतकाल में चल रहा है, आप करें 105? अमृतकाल, अमृतकाल अडानी अंबानी और भाजपाई का है, और किसका है? बेरोजगारी आप यहीं से देख लीजिए, पूरा एरिया में देख लीजिए, कर्नाटक पे चला जाए, हर जगह। तो जनता इनको कैसे जिता रही? 240 वोट लोकसभा में मिला रही है, 240 पे आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो 20 सीट और नीचे जाते। आप लोग मात्र 99 पे हैं, तब कह रहे हैं कि हम लोग जो है अब देश में सरकार बनाने जा रहे हैं और कभी भी इनकी सरकार गिर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि देश मध्यावधि चुनाव झेलने को तैयार रहे। 1 महीने 15 दिन में इनकी मोदी की सरकार गिर जाएगी। 1 महीने में गिर जाएगी? हाँ, तो क्यों? कहीं ना कहीं मतलब ये मोहन भागवत जी की जो बात सत्य है कि भाई देश को जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप लोग ये तानाशाह जो अंग्रेजी बोलना जानता नहीं हो, विदेशों में करता हो, तो उससे कैसे काम चलेगा? शासन करने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है क्या? अंग्रेजी आप यूएनओ में जाएंगे
इंग्लैंड जाएंगे और हर जगह जाएंगे तो आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए? नहीं, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। नरसिम्हा राव को 18 भाषा का ज्ञान था, लेकिन अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आ रही तो इस आधार पर प्रधानमंत्री है नहीं है, उस बात पे तो आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये दूसरे को आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, पूरे जो दुनिया के किसी तरह का फाइटर और जो परिवहन विमान उड़ाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, बालक बुद्धि, अब बहुत मुश्किल 9वीं फेल, ये विश्व गुरु। चलिए, आपके ये निजी विचार हैं। तो हमारे साथ अभी जयप्रकाश चतुर्वेदी जी थे और जिस तरह से इन्होंने जो है अपनी राय प्रकट की। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।